नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। थोड़ी देर हो गई नए वीडियोस आने में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर मैं आगे कोशिश करूँगा कि वीडियोस जल्द से जल्द आती रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले 20 नवंबर 2020 को निकाला गया है एसबीआई द्वारा अप्रेंटिस। 8,500 पोस्टों पे एसबीआई ने अप्रेंटिस निकाली। अप्रेंटिस देखिए, अप्रेंटिस को इस तरह समझो कि अप्रेंटिस पोस्ट परमानेंट पोस्ट नहीं होती। ये ट्रेनिंग पीरियड के लिए 3 साल की ट्रेनिंग करवाएगा एसबीआई 8,500 लोगों को, और इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको पूरा का पूरी मतलब सैलरी दी जाएगी। अब इसका फ़ायदा यह है कि 3 साल तक एक तो आपको नौकरी मिल गई। एसबीआई एक बहुत ही अच्छी बड़ी और रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उसमें आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जो 8,500 पोस्टें हैं, एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा क्योंकि अप्रेंटिस पोस्ट हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इसलिए एग्ज़ामों पे कोई बहुत हाई कट ऑफ कुछ भी नहीं जाएगा। छोटा सा एग्ज़ाम होगा ताकि जो एलिजिबल हो, जो उतना क्वालिफाइड हो, वो एग्ज़ाम पास करके एसबीआई अप्रेंटिस बन सके। 3 साल की ट्रेनिंग वो करनी है, आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी रहेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, मारा मारी नहीं रहेगी, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। छोटा सा एग्ज़ाम होगा, अगर आप थोड़ा बहुत ऐड और सम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रीजनिंग देख रहे हैं और जीके से रूबरू हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा जीके अपना अपडेट करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अपनी रेलवे और बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि देखो बाकी वैकेंसीज आने में टाइम लग जाता है, अगर आपके एग्ज़ाम हो भी जाएंगे तो ज्वाइनिंग में टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एसबीआई की अप्रेंटिस बहुत अच्छी चीज़ है। 8,500 पोस्टों पे निकला है। हर स्टेट में, हर एरिया में ये पोस्टें निकली हैं। आप एक आदमी एक ही स्टेट भर सकता है, ये याद रखिएगा। इंडिया की हर स्टेट में पोस्ट निकली हैं, आप एक आदमी एक ही स्टेट भर सकता है, और उन स्टेट्स में फिर अलग अलग रीजन आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन में जब फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, ये पोस्टें 20 तारीख को निकली हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/11/2020 20 नवंबर को निकला है, और ये खत्म हो जाएगा 10 दिसंबर को लास्ट डेट है इसकी सबमिशन आपको करनी। ठीक है, इन्होंने सबसे अच्छी बात है, इन्होंने टेंटेटिव ये भी डेट दे दी कि एग्जाम कब लिया जाएगा। जनवरी 2021 में टेंटेटिव डेट है कि एग्जाम ले लिया जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो फेब में तो पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि ये अप्रेंटिस पोस्ट हैं तो इनमें बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी मेरे हिसाब से। और जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मार्च से अप्रैल तक ये ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा है, जो भी अप्रेंटिस करता है 3 साल की उसकी अच्छी सर्विस हो जाएगी, 3 साल उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, पैसे भी मिलेंगे, अच्छी खासी अमाउंट है। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितने पैसे देने वाले हैं ये। और उसके बाद अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी भी प्राइवेट जॉब या प्राइवेट बैंक में आराम से एक अच्छी रिप्यूटेड पोस्ट, 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी आराम से मिल सकती है इसके बलबूते पे। तो आपका एक कैरियर डेवलपमेंट की एक शुरुआत हो जाती। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल भरिए, ज़रूर भरिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए, एसबीआई में ये अप्रेंटिस पोस्टें निकली हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, 8,500 पोस्टों पे है। आप सिर्फ एक ही स्टेट में भर सकते हैं, हर स्टेट में निकला है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देखिए टोटल वाइज तो लगभग एससी जो हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट हैं 1388 पोस्ट हैं, और एससी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 725 पोस्ट हैं। ओबीसी जो होते हैं उनके लिए 1948 पोस्टें हैं। और सबसे अच्छी बात है, जनरल के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, 3595 मतलब लगभग 3600 पोस्टें हैं। और ईडब्ल्यूएस भाइयों के लिए भी 844 पोस्ट हैं। टोटल में अगर आप देखिए तो 8,500 पोस्टों पे हैं, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी वैकेंसी है अभी तक के टाइम की। तो फिलहाल में आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसे ग्रैब ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि आप एक शख्स या एक स्टूडेंट या कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट में भर सकता है। उन स्टेटों में अलग अलग जगह के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो कि वो फॉर्म में मेंशन करेगा उसे कहाँ जाना है। और इसमें बहुत सारी जगहें मेंशन है। आप इसको, मैं लिंक इस पीडीएफ का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप काइंडली उसे जाके डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लें। बहुत जगहों पे है। और हाँ, सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर कहीं निकली हैं तो उत्तर प्रदेश में निकली हैं। राजस्थान में आप जैसे कि देख सकते हैं 720 पोस्टों पे हैं। अजमेर, अलवर, लगभग लगभग सारी जगह इन्होंने
इन्होंने कवर कर लिया है। सबसे ज़्यादा पोस्टें निकली हैं बाकी उत्तर प्रदेश में 1206 पोस्टें, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बात है 3 साल के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और आगे बैंकिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। आपको प्राइवेट बैंक्स में आराम से नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी रेप्यूटेड। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इस चीज़ का, जहाँ जो मुझे लगता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं कि देखिए, अब इसमें ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि जो मैक्सिमम एज अलाउड है वो है मिनिमम एज 20 साल का आदमी होना चाहिए, मिनिमम जो भर रहा है इस फॉर्म को, और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए। और ये एज आपको ध्यान रखना है, ये जो एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है, ये 31/10/2020 से काउंट होगी। मतलब 31/10/2020 से पहले या उस डेट तक आपकी 20 एज होनी चाहिए मिनिमम, या 28 एज होनी चाहिए मैक्सिमम। ये है जनरल वालों के लिए। जो SC ST और OBC को जो फ़ायदा मिलता है नॉर्मल में, वो उन्हें अभी भी मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से आप अपनी डेट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और ये 31/10/20 आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इससे आपको डेट कैलकुलेट करनी है। अगर इससे बाहर जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग पीरियड में 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आपसे बीच में छोटे छोटे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं ये SBI इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स लेगी। ये इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग दे रही है वो आप सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं। अब इसमें अच्छी बात क्या है और फ़ायदे की बात क्या है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस बारे में, कि इसमें सैलरी इन्होंने बहुत अच्छी दी है। देखो, इस ट्रेनिंग के लिए 3 साल की ट्रेनिंग के लिए ये लगभग 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ पर मंथ पहले साल देंगे। पूरे पहले साल 15,000 रुपये देंगे। अगले साल जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो ये 16,500 रुपये दे देंगे पर मंथ। ठीक है, और जब आप थर्ड ईयर में होंगे अपनी ट्रेनिंग के तो ये 19,000 रुपये पर मंथ देंगे पूरे थर्ड ईयर। तो इन्होंने इंक्रीमेंट का भी ध्यान रखा है और अच्छी, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए काफ़ी डिसेंट सैलरी ये दे रहे हैं। जबकि आपको SBI का ट्रेनिंग मिल रही है तो SBI का टैग आपके साथ जुड़ रहा है आगे आपके कैरियर में। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, और 3 साल के लिए यार आप इसको स्कॉलरशिप मान के चलिए। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए जैसे कर रहे हैं। 3 साल की आपकी नौकरी है, उतने में आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट। अब देखो, हम देखते हैं कि एक जो छोटा सा एग्जाम लेने वाले हैं ये क्या है, क्या क्या होने वाला है इसमें। देखो, कुछ नहीं, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसा आप दे रहे होंगे। एक छोटा सा टेस्ट होगा जनरल अवेयरनेस, मतलब GK का। 25 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के, 25 मार्क्स के, 15 मिनट के होगा ये। फिर एक जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होंगे, मतलब एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये भी 15 मिनट के लिए होगा। फिर आपके लिए मैथ्स आएगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए, 15 मिनट सेम। फिर रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग के अबाउट 19 to 20 क्वेश्चन होंगे और 10-11 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते कंप्यूटर से रिलेटेड। बेसिक नॉलेज यार 10वीं तक की कंप्यूटर जितनी आपने पढ़ी है, अगर उसकी बेसिक पढ़ लेना आराम से हो जाएगा। हार्डवेयर, रैम, सॉफ्टवेयर, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हुआ नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट, पूरे 1 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको कट ऑफ और इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक अप्रेंटिस की पोस्टों के लिए एग्जाम है, कोई बहुत मारा मारी नहीं रहेगी, आराम से हो जाएगा। पोस्टें भी अच्छी हैं और पोस्टें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 8,500 पोस्टों के लिए। तो बहुत ज़्यादा कोई लिमिट या कट ऑफ या बिल्कुल जो 90% ला रहा है उसी का हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से दे देंगे, क्राइटेरिया पार कर लेंगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें याद आपको ये रखना है कि एक तो इसमें जब आप भरिएगा, आपको स्टेट्स सेलेक्ट तभी करना है जब आप उन स्टेट्स के जो लैंग्वेजेस हैं, मतलब देखिए जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हिंदी मांगी गई है, छत्तीसगढ़ में हिंदी मांगी गई है, पंजाब के लिए पंजाबी मांगी गई है, मध्य प्रदेश के लिए भी हिंदी मांगी गई है, दिल्ली के लिए भी हिंदी मांगी गई है, यूपी के लिए भी हिंदी है, केरला के लिए मलयालम है। तो इस तरीके से जो स्टेट आप भर रहे हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है ऑथराइज्ड, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपके पास आएगा, आपके सामने आएगा एक लैंग्वेज टेस्ट। हालांकि आप उस लैंग्वेज टेस्ट से बच सकते हैं अगर आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में वो लैंग्वेज जो उस स्टेट की है। देखिए, इन्होंने पैरा ए में इन्होंने डाल रखा है कि कौन से स्टेट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज नेसेसरी है। देखिए, गुजरात के लिए गुजराती,
आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु या उर्दू, कन्नड़ कर्नाटका, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे ही और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप इसे पूरा नोट डाउन या रीड कर सकते हैं। आपकी जो स्टेट हो जिसको आपको भरना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक स्टेट में भर सकते हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास 10th और 12th में वो लैंग्वेज आपके 10th और 12th के मार्कशीट में है, हिंदी या बाकी चीज़ें जहाँ भर रहे हैं, बाकी कोई लैंग्वेज अगर रीजनल लैंग्वेज आपने पढ़ी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होगा उसके बाद आपका, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके में नहीं है वो, ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ग्रेजुएट अवेलेबल है, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी ग्रेजुएट होगा वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल या फिटनेस टेस्ट होगा, वो छोटा सा SBI ही कराएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब ठीक ठाक आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वेटिंग लिस्ट भी रहेगी 1 साल तक, जो लोग ज्वाइन नहीं करते, अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो अगर 1 साल तक आपको बुलाने की उम्मीद रहेगी। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता, जो छोड़ देता है, तो फिर आपको बुलाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से भर देना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कभी लूज़ नहीं करनी चाहिए आदमी को, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली, पैसे कितने लगने वाले हैं भाई। देखिए, तो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले। जो भी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी हैं, उनके लिए सिर्फ 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये ओनली। देखो, 500 रुपये से आजकल कम का फॉर्म नहीं आता, 300 का है, भर देना। और ST SC और जो हैंडीकैप भाई हैं हमारे, उनके लिए कोई पैसा नहीं है, वो तो बिल्कुल और ज़रूर भरें, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई देखिए, इसमें अब ध्यान रखने, फॉर्म जब आप फिल करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करोगे। तो देखो, फॉर्म फिलिंग के लिए आपको जाना है इनकी वेबसाइट। इनकी वेबसाइट है NSDC India.org, ठीक है। NSDCindia.org/apprenticeship में आपको जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्टर करना होगा। NSDCindia.org/apprenticeship, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है /apprenticeship। अगर इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो apprenticeship India ORG पे जा सकते हो, नहीं तो SBI bank.sbi/careers में जा सकते हैं, और नहीं तो आप जा सकते हैं sbi.co.in/careers में भी जा सकते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप करवा लीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो देखिए, हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया हुआ है। ये आपका हेल्प डेस्क का नंबर है, लगभग 11 बजे से 6 बजे शाम तक खुला रहता है वर्किंग डेज में। तो आपको कोई भी दिक्कत लगती है, आप पूछ सकते हैं। अब इसमें बस ध्यान इतना रखना है यार, मेरे हिसाब से, कि जब आप फॉर्म भरें तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटोग्राफ जो है, कई बार लोगों को दिक्कत आती है भरते टाइम, फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच, ठीक है। और जो आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए, वो होना चाहिए अबाउट 10 KB से 20 KB के बीच। तो ये साइज़ का ध्यान रखिएगा, आराम से काम हो जाएगा इसमें, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यही था, हमने बात कर ली SBI अप्रेंटिसशिप के बारे में। ज़रूर भरें, ऑल द बेस्ट। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताएं, और अगर कुछ भी चेंजेस करने हो, कोई और तरीका आपको लगता हो कि अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और उसे डाल दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।